कहा जाता है मंदिर वो जगह है जहां आत्मा को शांति और भगवान का साक्षात्कार मिलता है। लेकिन अगर उसी मंदिर की दीवारों के पीछे पाप का शोर हो रहा हो तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कहानी एक ऐसे पवित्र स्थान की है जहां मोक्ष नहीं, किसी मासूम की आहें गूंजती थीं, जहां घंटियों की आवाज के पीछे छिपी थी एक दरिंदगी, एक हवस जो एक साधु के वेश में बैठे हैवान के अंदर पल रही थी। लोग उसे गुरुदेव, पंडित जी कहते थे, लेकिन उसकी नजरें, उसकी नीयत और उसकी हरकतें इंसानियत को शर्मिंदा करने वाली थीं। इस वीडियो में हम उस राज से पर्दा उठाएंगे जो वर्षों तक मंदिर की दीवारों में दबा रहा, और बताएंगे कैसे एक लड़की की हिम्मत ने उस ढोंगी पंडित की नकाब को न सिर्फ उतारा बल्कि पूरा गांव हिलाकर रख दिया। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं बल्कि उस अंधी आस्था की भी है जो अक्सर सच से मुंह मोड़ लेती है। अब वक्त है आंखें खोलने का, क्योंकि पाप चाहे जहां छुपा हो उसका अंत तय है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो आप जानेंगे वो आपको अंदर तक हिला देगा। जहां भरोसा होना चाहिए था वहां छुपा था एक ऐसा राज जो इंसानियत की हदें पार कर चुका था। ये कहानी है आस्था की आड़ में पलते पाप की, और उस एक लड़की की जिसने उस पाप के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई। गांव के छोर पर बसा एक पुराना शिव मंदिर देखने में बेहद शांत, लेकिन उसके पीछे बना एक छोटा सा कमरा रहस्यों का अड्डा था। वहीं रहता था पंडित रमेश तिवारी, सफेद दाढ़ी, माथे पर चंदन और आवाज में ऐसा मीठापन कि लोग आंख मूंद कर उस पर भरोसा कर बैठते थे। गांव के बुजुर्ग से लेकर महिलाएं तक उसे सम्मान से देखते थे। कोई तावीज लेने आता, कोई संतान प्राप्ति के उपाय पूछने, और हर बार वो एक ही वाक्य दोहराता, बिटिया भगवान सब देख रहे हैं, ये प्रसाद तुम्हारे दुख हर लेगा। मगर वो प्रसाद सिर्फ प्रसाद नहीं था, वो एक जाल था जिसमें वो मासूमियत, दुख और आस्था को फंसाकर अपनी हवस की भूख मिटाता। धीरे धीरे वो गांव की औरतों के भरोसे को अपने पाप का रास्ता बना चुका था, और उसकी असली सच्चाई उस बंद कमरे की दीवारों में दबी थी। लोगों की आंखों में वो आज भी एक संत था, लेकिन कुछ चेहरों पर खामोशी की परछाइयां साफ झलकती थीं। इसी गांव में रहती थी रेशमा, एक साधारण किसान की बेटी, जिसकी गरीबी उसके आत्मसम्मान को कभी तोड़ नहीं सकी। वो ख्वाब देखती थी सच्चे प्यार के, एक साधारण लेकिन खुशहाल जिंदगी के। वो ख्वाब जुड़ा था आदित्य से, गांव का एक ईमानदार नौजवान जिसकी चाय की दुकान पूरे गांव को जोड़े रखती थी। बरगद की छांव में पनपते इस रिश्ते को सिर्फ एक चीज रोक रही थी, रेशमा के पिता मनोहर लाल। उनकी नजर में बेटी की शादी कोई सौदा थी जो अगर किसी अमीर घर में हो जाए तो कर्ज और गरीबी दोनों मिट जाएं। मगर वो नहीं जानते थे कि जिंदगी की असली तबाही दौलत से नहीं आती, बल्कि तब आती है जब इंसान अपने भीतर के राक्षस को साधु समझने लगता है। रेशमा की एक हिम्मत, एक कदम उस मंदिर के पीछे की असलियत को उजागर कर देगा। वो सन्नाटा जो बरसों से वहां दबा था अब चीखों में बदलने वाला था। उसी शाम रेशमा की मां वैदेही ने नर्म लहजे में कहा, बेटी एक बार पंडित जी के पास चली जा, वो तजुर्बेकार हैं, उनकी दी हुई चीजें असर करती हैं, शायद तेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। रेशमा को यह सुझाव कभी भी ठीक नहीं लगा था। पंडित रमेश तिवारी की छवि भले ही लोगों में आदरणीय थी, लेकिन उसके बारे में गांव में फुसफुसाहटें होती रहती थीं। कुछ औरतें जो वहां गईं, उनकी आंखों में लौटते वक्त अजीब सा सन्नाटा रहता था, मानो कुछ कहने से डरती हों। फिर भी वैदेही की जिद के आगे रेशमा को झुकना पड़ा, और यहीं से उसकी जिंदगी एक मोड़ पर आ गई। ऐसा मोड़ जिसका अंदाजा उसे खुद भी नहीं था। बारिश की हल्की फुहार में भीगती हुई रेशमा मंदिर की ओर चल पड़ी। उसने नीली साड़ी पहन रखी थी जो गीली होकर उसके रूप को और भी चमका रही थी। बूंदें उसके माथे से टपक रही थीं, और हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मंदिर के पिछवाड़े बने कमरे में रमेश तिवारी बैठा हुआ था। रेशमा को देखकर उसने एक नर्म मुस्कान फेंकी। आ गई बेटी, क्या बात है, मन परेशान दिख रहा है। उसकी आवाज में हमेशा की तरह एक अजीब सी नरमी थी, ऐसी जो बाहर से मीठी लेकिन भीतर से चुभने वाली थी। रेशमा ने कुछ देर चुप रहने के बाद अपनी बात रखी। उसने बताया कि वह आदित्य से प्यार करती है, लेकिन उसके पिता मनोहर लाल इस रिश्ते को मंजूर नहीं कर रहे। रमेश तिवारी ने सिर हिलाया जैसे सब समझ गया हो, और बोला, अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटी, तेरे लिए एक खास प्रसाद है मेरे पास, बस इसे लेना होगा और जैसा मैं कहूं वैसा करना होगा। उसने एक पुड़िया रेशमा की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह प्रसाद तेरी सारी उलझनों का अंत कर देगा, लेकिन ध्यान रखना, इसके लिए एक खास पूजा करनी होगी। रात को
अकेले, और ये बात किसी से भी कहना मत, वरना असर नहीं होगा। रेशमा उस पल कशमकश में थी। दिल कुछ और कह रहा था और हालात कुछ और मजबूर कर रहे थे। उसे नहीं पता था कि उसके सामने जो रास्ता खुल रहा है वो सच्चाई के अंधेरे गलियारे से होकर गुजरने वाला है। रेशमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रमेश तिवारी की बातों में उसे कोई सच्चाई नहीं लगी। कुछ तो गड़बड़ थी। उसने साहस जुटाकर पूछा, क्या ये पूजा दिन में नहीं हो सकती? रमेश तिवारी ने एक बनावटी हंसी के साथ कहा, बेटी, ऐसे चमत्कार सिर्फ रात के सन्नाटे में असर करते हैं। तू बेफिक्र रह, मैं तेरा ही भला चाहता हूँ। उसकी मुस्कुराहट में जो पहले अपनापन लगता था, अब उसमें एक डरावनी चालाकी झलकने लगी थी। घर लौटने के बाद भी रेशमा का मन बेचैन रहा। वह सीधी बरगद के पेड़ के पास पहुंची, जहां आदित्य उसका इंतजार कर रहा था। रेशमा ने बिना कुछ छुपाए पूरी बात बता दी। आदित्य का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। ये आदमी बिल्कुल भरोसे लायक नहीं है, उसने कहा। गांव में उसके बारे में पहले भी फुसफुसाहटें होती रही हैं। तुम दोबारा उसके पास नहीं जाओगी। लेकिन रेशमा ने दृढ़ता से कहा, अगर हम आज चुप रह गए तो वो किसी और मासूम को फंसा लेगा। हमें कुछ करना होगा। इसके बाद रेशमा और आदित्य ने मिलकर एक योजना तैयार की। रेशमा रात में मंदिर जाने वाली थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। आदित्य, गांव के पंच कृष्णा और उनका दोस्त अर्जुन मंदिर के पास छिपकर सारी स्थिति पर नजर रख रहे थे। बारिश अभी भी धीमे धीमे गिर रही थी। रेशमा ने चुपचाप अपना दुपट्टा संभाला और मंदिर की ओर बढ़ी। भीगती हुई वह जैसे ही मंदिर पहुंची, रमेश तिवारी अपने कमरे में पहले से मौजूद था। उसकी आंखों में फिर वही अजीब सी चमक थी। आ गई बेटी, आज तेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी, उसने कहा और पूजा का नाटक शुरू कर दिया। फिर वही प्रसाद आगे बढ़ाया और बोला, अब तेरा दुख सदा के लिए मिट जाएगा। लेकिन इस बार उसकी निगाहें रेशमा के चेहरे से ज्यादा उसके शरीर पर टिकी थीं। जैसे ही वह रेशमा के पास आया और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, रेशमा ने तेज आवाज में कहा, ये क्या कर रहे हो पंडित जी? उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी। ठीक उसी समय आदित्य, कृष्णा और अर्जुन दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आ गए। रमेश तिवारी एक पल के लिए घबरा गया। उसने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर पहले से मौजूद गांव वालों ने उसे दबोच लिया। रेशमा ने सबके सामने उसकी असलियत बयां की, कैसे वो पूजा और प्रसाद के बहाने औरतों को धोखा देता था, उनकी मजबूरियों का फायदा उठाता था। गांव की भीड़ सन्न रह गई। जिन आंखों में अब तक उसके लिए आदर था, अब उनमें घृणा और क्रोध था। पंचायत ने फैसला सुनाया, रमेश तिवारी को गांव से बाहर कर दिया गया और उसके कृत्य को सार्वजनिक रूप से निंदा की गई। उस रात के बाद मंदिर फिर से उसी श्रद्धा का स्थान बन गया। लेकिन अब वहां एक दीवार पर वो चुप्पी नहीं थी, बल्कि एक कहानी थी, रेशमा की बहादुरी की। रेशमा की बहादुरी की गूंज पूरे गांव में फैल गई थी। उसकी ईमानदारी और साहस को हर कोई सराहने लगा। यहाँ तक कि उसके पिता मनोहर लाल ने भी अपनी जिद छोड़ दी और आदित्य से उसकी शादी के लिए हामी भर दी। एक साल बाद गांव में खुशियों की एक नई सुबह आई। रेशमा और आदित्य का विवाह हुआ। शादी के दिन आदित्य ने रेशमा की कलाई में एक चांदी का कंगन पहनाया, जो केवल एक जेवर नहीं बल्कि विश्वास और सच्चे प्रेम का प्रतीक था। एक ऐसा बंधन जो किसी पाखंडी की चालबाजियों से नहीं बल्कि दिल की सच्चाई से बंधा था। शादी के बाद रेशमा ने घर की जिम्मेदारी संभाल ली और गांव की महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और आत्मनिर्भरता के हुनर सिखाने लगी। वहीं आदित्य ने अपनी दुकान को बढ़ाया और उनका आपसी प्रेम दिन ब दिन और भी गहराता गया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रमेश तिवारी, जिसे गांव से निकाला गया था, अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहा था। वह गया तो जरूर, लेकिन पीछे एक वादा छोड़ गया कि वो लौटेगा और अपना बदला लेकर रहेगा। करीब एक साल बाद गांव में एक नई चर्चा शुरू हुई। गांव के पास एक छोटे से आश्रम में एक नया पंडित आकर रुका था। नाम था राघव। उम्र वही लगभग 70 के आसपास, लेकिन चेहरा कुछ खास आकर्षक और बातों में अजीब तरह की मिठास। राघव औरतों को चमत्कारी प्रसाद देता और कहता, तुम्हारे दुख अब ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। धीरे धीरे कुछ महिलाएं उसकी बातों में आने लगीं और उसकी ओर खिंचती चली गईं। जब ये बातें रेशमा तक पहुंची तो उसे बेचैनी हुई। आदित्य, मुझे शक है कि ये राघव असल में कोई और नहीं, वही रमेश तिवारी है, अपनी सूरत बदलकर वापस लौटा है, उसने कहा। आदित्य ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तू अब हर नए पंडित को लेकर सतर्क हो जाती है, लेकिन ठीक है, इस बार भी कुछ गड़बड़ होगी तो पता चल जाएगा। हम मामला जांचेंगे। रेशमा ने फिर से एक योजना बनाई। इस बार वह अकेली नहीं थी। उसने अपनी बहन जैसी दोस्त सिया को साथ लिया, जो तेज तर्रार और निडर थी। सिया एक दिन सीधी राघव के आश्रम पहुंची। सादी सी साड़ी पहनी, चेहरे पर चिंता का रंग और आवाज में लाचारी का सुर डालकर बोली, पंडित जी, मेरी
शादी टूट गई है। रिश्ता तय हुआ था लेकिन लड़के वालों ने इनकार कर दिया। मैं बहुत परेशान हूँ, क्या आप कोई उपाय बता सकते हैं? राघव ने एक नाटकीय मुस्कान के साथ सिर हिलाया और एक पुड़िया उसकी ओर बढ़ाई। ये लो प्रसाद, लेकिन ध्यान रखना इसके लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, रात को अकेले, और ये बात किसी को बताना मत। सिया ने सिर हिलाया, जरा भी शक जाहिर नहीं होने दिया और फिर सीधी रेशमा के पास पहुंचकर सारी सच्चाई बताई। रेशमा का शक अब यकीन में बदल चुका था। ये वही है रमेश तिवारी जिसने अब खुद को राघव बना लिया है, उसने कहा। उसने आदित्य, सिया और गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ योजना बनाई। इस बार उसे सिर्फ बेनकाब नहीं करना था बल्कि पुलिस के हवाले करना था। रेशमा ने अपना वेश बदला। एक पुरानी साड़ी पहनकर, चेहरा दुपट्टे से ढककर वह आश्रम पहुंची। पंडित जी, मेरी शादी को साल भर हो गया है लेकिन अब मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते, आप कुछ मदद कर सकते हैं? राघव ने उसे गौर से देखा। वही पुरानी चमक, वही चालाकी, बस एक पूजा करनी होगी, रात को अकेले आना। रेशमा ने हामी भर ली और फिर सब कुछ गांव वालों को बता दिया। कृष्णा, अर्जुन और यहाँ तक कि उसके पिता मनोहर लाल भी अब उसके साथ थे। रात को जब रेशमा आश्रम पहुंची, उसने दुपट्टा हटाया। राघव चौंक पड़ा। तुम वही हो? रेशमा ने दृढ़ता से कहा। हाँ रमेश तिवारी, तुम्हारी चाल अब नहीं चलेगी। उसी वक्त आदित्य, कृष्णा, अर्जुन और गांव के लोग अंदर आ गए। रमेश तिवारी ने भागने की कोशिश की लेकिन इस बार वो नहीं बच सका। गांव वालों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। रेशमा ने पूरे गांव के सामने कहा, यह वही रमेश तिवारी है जो नाम बदलकर दोबारा औरतों को धोखा देने आया था। गांव वालों ने राघव को पुलिस के हवाले कर दिया। इस बार सबूत इतने मजबूत थे कि वह सीधा जेल चला गया। रेशमा की बहादुरी फिर पूरे गांव में मिसाल बन गई। सिया ने कहा, तू आम लड़की नहीं रेशमा, तू हम सबके लिए एक रोशनी है। रेशमा और आदित्य का रिश्ता और भी गहरा हो गया। एक बरसाती रात आदित्य ने उसे छत पर बुलाया और उसकी हथेली पर चांदी का कंगन रखते हुए कहा, ये मेरी मोहब्बत का वादा है, तुमने न सिर्फ मेरी जिंदगी बल्कि पूरे गांव को बचाया। रेशमा की आंखें भर आईं। उसने कंगन पहना और आदित्य से लिपट गई। बारिश की बूंदों के बीच दोनों ने हमेशा साथ रहने का वादा किया। अब पेश है एक और कहानी जहां चमत्कार के नाम पर फैलाया जा रहा था धोखा। गांव में कुछ महीनों से एक नया व्यक्ति आया था, स्वामी देवांश। लंबी सफेद धोती, माथे पर तिलक और मीठी बातें सुनकर लोग उसे संत मानने लगे। वह दावा करता, मेरे विशेष मंत्र से तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। कुछ ने आंखें मूंद कर भरोसा किया, कुछ अब भी संशय में थे, लेकिन नेहा जो पढ़ी लिखी और समझदार थी, उसे इस सब पर शक था। उसने अपने भाई राहुल और भाभी संगीता के साथ मिलकर स्वामी देवांश की हर हरकत पर नजर रखना शुरू किया। एक रात नेहा ने देखा कि स्वामी देवांश मंदिर के पीछे किसी से चुपके बातें कर रहा था। वह छिपकर सुनने लगी। तभी पता चला कि उसका असली नाम सिद्धार्थ है और वह एक भगोड़ा अपराधी है। नेहा ने गांव वालों को आगाह किया, लेकिन लोगों ने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। स्वामी देवांश ने फर्जी अनुष्ठानों के नाम पर पैसे और जमीन के कागज इकट्ठा करने शुरू कर दिए। बुजुर्ग और रसूखदार लोग भी उसकी बातों में फंस चुके थे। नेहा ने अपनी भाभी संगीता और भाई राहुल के साथ मिलकर योजना बनाई। गांव के कुछ युवाओं को साथ लेकर उन्होंने स्वामी की गतिविधियों की रिकॉर्डिंग की, जिसमें वह अपने गिरोह के साथ सौदे करता पकड़ा गया। एक रात नेहा और राहुल ने सबूतों के साथ पंचायत में स्वामी का पर्दाफाश किया। शुरुआत में गांव वाले चौंके, लेकिन जब वीडियो देखे तो सच सामने आ गया। गुस्से में आकर स्वामी देवांश ने नेहा पर हमला करवाया, लेकिन युवाओं ने समय रहते उसे बचा लिया। पुलिस बुलाई गई और स्वामी गिरफ्तार हो गया। जांच में पता चला कि वह कई राज्यों में वांछित था। उसके जाने के बाद गांव में शांति लौटी। नेहा की हिम्मत की सराहना हर तरफ हुई। नेहा ने पंचायत में कहा, धोखा चाहे जितना भी गहरा हो, सच एक दिन सामने आता ही है। सबसे बड़ा जादू हमारी सोच और हिम्मत में है। उस दिन से गांव की औरतों और युवाओं ने ठान लिया, अब कोई भी फरेबी आस्था का नकाब पहनकर गांव को धोखा नहीं देगा। ये कहानी सिर्फ एक धोखेबाज की नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो किसी की आस्था और भरोसे को अपनी चालबाजी से तोड़ने की सोच रखते हैं। और ये सलाम है उन साहसी लोगों को जो खामोश नहीं रहते, जो सच को पहचानते हैं और पूरे समाज को भ्रम और डर से बाहर लाने का हौसला रखते हैं। ऐसे ही लोगों की वजह से सच जिंदा रहता है और झूठ ज्यादा देर टिक नहीं पाता। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप भी सच के साथ हैं।
हैं। शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ ताकि और लोग भी इस संदेश से जुड़ें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर बार लाते हैं ऐसी कहानियां जो झूठ से लड़ती हैं और सच्चाई को उजागर करती हैं। आपका एक क्लिक किसी और की आंखें खोल सकता है। मिलते हैं अगली कहानी में, एक और सच, एक और हिम्मत के साथ।